मैं कि जैसलमेर एक बहुत बड़ा ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया, जहाँ पे गार्डन होना एक बहुत बड़ी असंभव बात है, क्योंकि अभी बहुत ही कम बारिश आती। तो लगभग ये 15वीं सेंचुरी की बात है, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के थोड़ा येलो थोड़ा नया दिख रहा है। तो शायद आपने सुना होगा कि जैसलमेर में आज से 4-5 साल पहले वैसे एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूँ सीधा जैसलमेर से। आज हम जैसलमेर से सीधा निकल रहे हैं भरतपुर के लिए, और बीच में पड़ेगा जोधपुर जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके बाद पड़ेगा अजमेर, उसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट हमारी रह जाएंगी राजस्थान के रंगीला सीरीज़ में। अभी मैं अपने होटल में जहाँ बुक किया उसके टेरेस पे हूँ। ब्रेकफास्ट करने आए, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा हम निकलेंगे अपनी बाइक से बड़ा बाग देखते हुए हम सीधा निकलेंगे जोधपुर की तरफ। जस्ट मेरे पीछे यहाँ से टॉप से आपको दिखेगा कि पीछे जैसलमेर का फोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से फोर्ट के अंदर भी आबादी रहती है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर रहती है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी आबादी रहती है फोर्ट के अंदर। और फोर्ट के अंदर म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं, टेम्पल्स हैं, वो भी देखने लायक हैं। और फोर्ट के अंदर जो मार्केट्स हैं वो देखने लायक हैं, और जो लोग रहते हैं वो बड़ा सुंदर और बड़े पहनावे में रहते हैं, वो देखने लायक हैं। कल जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि हम कुलधरा गए थे देखने को, और उसके बाद सीधा सैंड ड्यून्स को हम एंजॉय करने गए थे। डेजर्ट सफारी ली, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि कितना रुपये लगता है उसका और कैसे कैसे जाना होता है। बड़ा बाग रह गया था कल की डेट में, वो बड़ा बाग आज देखते हुए सीधा राइड करते हुए जोधपुर पहुंच रहे हैं। आज रात को शायद हम जोधपुर स्टे करने वाले हैं। बस आज यहाँ से हम सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके सीधा गोप्रो पे मिलता हूँ आपको। चलो भाई, आज की राइड सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर से सीधा जोधपुर हम जा रहे हैं, और जोधपुर हमारा पड़ाव रहेगा। और जो जैसलमेर से निकलते समय हम बड़ा बाग देखना चाह रहे हैं, बड़ा बाग जा रहे हैं। अभी हमने लोकेशन डाल दी, यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। बड़ा बाग देखते हुए सीधा हम निकलेंगे जोधपुर की तरफ। चलो राइड के स्टार्ट करते हैं। जय वासुदेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलो भाई, यहाँ से 8.5 किलोमीटर है बड़ा बाग। और भाई हम जिस होटल में रुके थे ना, उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। हवेली टाइप की होटल में हम रुके थे। गोल्डन मैरीगोल्ड होटल है होटल का नाम, और भाई बहुत ही अच्छा रिव्यू था इसका। सनी कहाँ रह गया? देख लो भाई, ये पूरा तरफ देखोगे ना आप, गोल्डन ही गोल्डन दिखेगा। देख लो, ये पूरी होटल ही होटल बनी हुई है। पूरा जो टेक्सचर है वो गोल्डन कलर का है। बेसिकली ये पत्थर निकलता है गोल्डन कलर का इधर, और इसी पत्थर को ये यूज करते हैं। और जिससे क्या, जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है ना, तो ये सोने की तरह चमकते हैं, जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं भाई। और इतनी बड़ी सिटी नहीं है जैसलमेर, बहुत खाली खाली सा है और बहुत सुंदर भी है, देख के अच्छा लगता है। कि मेरी राइट में जाओगे तो पटुओं की हवेली मिल जाएगी आपको। और हम जा रहे हैं सीधा बड़ा बाग। जैसलमेर को हमने आते समय रात में कवर किया था, जाते समय दिन में कर रहे हैं। कल जैसा कि मैंने बताया, कल हमने जो एक्सप्लोर किया था, कुलधरा देखा था। कुलधरा के बाद सीधा डेजर्ट सफारी करने चले गए थे, पटुओं की हवेली देखे। और ये है भाई सुंदर सा जैसलमेर। मन भाग गया यार जैसलमेर में, मतलब ऐसा लग रहा था 2-3 दिन और रुके हैं। बट जॉब टाइम में आप इतना समय नहीं दे सकते, बड़ा कीमती समय होता है, बड़ा देख के समय निकाला है, और इतना ही टाइम मिल पाया है। और ब्लॉगिंग करनी है तो भाई पूरा समय चाहिए होता है, आपको एक ठहराव चाहिए होता है, समझने को टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको डिलीवर करना होता है। बट भाई जॉब लाइफ में ऐसा होता नहीं है, ब्लॉगिंग भी चल रही है और जॉब भी चल रहा है। चलो एनीवे, आज तो राइड लंबी होने वाली है। आज हम मैक्सिमम बाइक चलाने वाले हैं। बड़ा बाग देखते ही सीधा हमें बाइक चलानी है। और ये है जैसलमेर का भाई थोड़ा सा आउटर एरिया में चलना है। बड़ा बाग बेसिकली है ना कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान का जो लुक दे रखा है ना, वो देखने लायक है। राजा महाराजाओं की जो छतरियाँ बनी हुई है ना, वो देखने लायक है भाई। यहाँ से आपको है ना जैसलमेर दिखेगा पूरा, देख सकते हो। जिस इस साइड मेरी लेफ्ट की साइड पूरा जैसलमेर बसा हुआ है। जहाँ नजर जाएगी ना, आपको दूर दूर दिखेगा, आपको खाली खाली जगह काफ़ी दिखेगी जैसलमेर में, नो डाउट। अभी इतना पॉपुलेशन नहीं है। मेरे राइट में भी बहुत कुछ बना हुआ है, होटल्स बहुत हो रही हैं, बिकॉज ये टूरिस्टिक हब है। हम सीधा जा रहे हैं बड़ा बाग देखने।
एक टेम्पल और है बहुत फेमस, चाहते तो उस टेम्पल पे देख सकते थे बट वो हमने देखा नहीं। यहाँ जा रहे हैं सीधा हम बड़ा बाग देखने। यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर दिखा रहा है। उसके बाद फिर वापस होना है और फिर जाना सीधा हमें जोधपुर की तरफ। भाई जैसलमेर को देखने के लिए कम से कम है ना 3 दिन चाहिए। 120 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से तनोट माता का मंदिर और लौंगे वाला रह गया था। मेरे जो टाइम थे छुट्टियों के वो पूरे हो चुके थे और ऑफिस से फ़ोन आने लगे, इस वजह से मुझे लौटना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर 120 किलोमीटर और जाते तनोट माता का मंदिर देखने और लौंगे वाला देखने तो बहुत अच्छा रहता। देखते हैं यार, फिर कभी मौका मिलता है तो। सम के लिए जाना पड़ेगा लेफ़्ट में, अमर सागर के लिए भी लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। अमर सागर और देखते हुए निकल जाएंगे। फिलहाल हमें जाना है सीधा बड़ा बाग। अभी थोड़ा सा हम आगे आ गए थे। भाई से एक भाई गांव वाले भाई से पूछा था, उसने हमें राइट डायरेक्शन बताया उसका जाने का। आगे जाके एक सर्कल पड़ेगा, वहाँ से लेफ़्ट ले लेना है। वैसे जीपीएस हमें और जगह से ले जा रहा था, एक रास्ता हमारे पास आगे से भी है, वही राइट रास्ता है। बाकी का तो गांव में होके ले जा रहा था। ये जो मेन रास्ता है हम उससे थोड़ा सा आगे कोई नहीं होता है। बात करते चलते तब जीपीएस पे ध्यान भी नहीं रहता ना, इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ देख लो बड़ा बाग का बोर्ड भी लगा हुआ है और भाई बड़ा बाग पर खेतपाल जी भेरू जी का मंदिर भी है बड़े बाग पर। चलो मंदिर भी मिल गया, दर्शन हो जाएंगे इस बहाने से। भरतपुर से। भरतपुर घूमने के लिए 150 रुपये पर पर्सन। क्या टिकट है अंदर घूमने के लिए 150 रुपये पर पर्सन। अच्छा घूमने की टिकट है भाई। यहाँ अंदर घूमने के लिए ना पैसे देने होते हैं और पैसे देना होगा, लिख रहा हुआ है भारतीय स्थानीय अनुसार 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होगा। चलो पैसा देते हैं और अंदर घूमते हैं। भाई फाइनली हमने टिकट ले ली है। आपको इंडियन की, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इंडियन स्थानीय लोगों की 150 रुपये, फॉरेनरों की 300 रुपये और डिफेंस इंडियन स्टूडेंट के लिए 100 रुपये। और इस बड़ा बाग के बारे में बात बताऊं तो मैं, ये भाई राजपूतों का शमशान घाट है, रॉयल फैमिलियों का। यहाँ पर जो जैसलमेर की रॉयल फैमिली थी, राजा फैमिली, उन्हीं का ये कब्रिस्तान है। और देखने में बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अच्छी छतरियाँ बना रखी हैं और अच्छा, मतलब उनने अपना स्थान बना रखा जैसे हमारे राजाओं का गोवर्धन में है। तो ऐसे विशेष स्थानों में इनका बना होता है, जैसे यहाँ बना हुआ है। चलो सीधा अंदर तक बाइक और गाड़ियाँ चली जाती हैं, जाके आप एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। पूरा बैरिकेड वगैरह, पार्किंग वगैरह लगा रखा है। यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, उसके बाद पूरा घूम सकते हैं अपन। बड़ा बाग छतरियाँ देख सकते हो भाई, सामने लगी स्मारक छतरियाँ हैं। इनको घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो करा सकते हैं, इनके बारे में, छतरियों के बारे में जान सकता है। चलो देखते हैं। भाई देख सकते हो ना, ये छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ हमें अपना टिकट दिखाना होगा, जूते उतारने पड़ेंगे यहाँ पर जाने के लिए। तो भाई फाइनली हम बड़ा बाग आ चुके हैं और यहाँ हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर आपको डिलीवर करेंगे। इस जगह का नाम है बड़ा बाग। देखो, बड़ा मीन्स द बिग, बाग मीन्स द गार्डन। आपको पता है कि जैसलमेर एक बहुत बड़ा ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया, जहाँ पे गार्डन होना एक बहुत बड़ी असंभव बात है, क्योंकि अभी बहुत ही कम बारिश आती। तो लगभग 15वीं सेंचुरी की बात है, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजा थे जेत सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन लगा दिया। उन्होंने 10-15 पेड़ पौधे जैसे आम के लगाए, खजूर के लगाए, जामुन के लगाए, कुछ औषधि के लगाए। तो ये जो गार्डन, ये स्लोली फैलता 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा बाग फैल गया। इस जगह का नाम रख दिया बड़ा बाग। आज इसके अंदर 70 से 80 पेड़ आम के, तो मतलब एक सर सोचने वाली बात है और एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है कि जैसलमेर के डेजर्ट में आम का गार्डन, जहाँ पर रियली एक टाइम ऐसा था कि लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं था। अब आपको सर जितने भी जो ये मोनूमेंट्स दिख रहे हैं और एग्जैक्टली अब जहाँ पे अभी खड़े हो, तो ये जगह जैसलमेर की रॉयल फैमिली का क्रिमेशन ग्राउंड है।
रॉयल फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ होने पे उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके जलाया जाता है और जहाँ पे बॉडी से जलाई जाती है फिर बाद में उनके ऊपर मोनूमेंट्स बना देते हैं यादगार के लिए, मेमोरियल के लिए। बट इस मोनूमेंट्स को लोकल लैंग्वेज में छतरी कहते हैं। छतरी मीन्स अम्ब्रेला। तो रॉयल फैमिली का कस्टम ये है कि छतरी उसका बेटा नहीं बनाता, छतरी उनके पोते बनाते हैं जब वो पोते शादी करते हैं। तो ये कस्टम मतलब रॉयल फैमिली आज भी मेंटेन करके रखा है कि पोता ही बनाया गया। इस वजह से 3 मोनूमेंट्स लास्ट वाले पेंडिंग में आप देख सकते हो, तीनों पेंडिंग में। अब आप देखो जैसलमेर, इन तीनों में जो बीच वाला थोड़ा येलो थोड़ा नया दिख रहा है, तो शायद आपने सुना होगा कि जैसलमेर में आज से 4-5 साल पहले कोविड की टाइम पे जैसलमेर के राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी, उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके जलाया गया। जलाने के बाद जगह को उनके बेटे ने, जो अभी करंट राजा, उन्होंने कवर करवा दिया। लेकिन वो अभी छतरी बनेगी 30-40 साल बाद, क्योंकि करंट राजा जब शादी करेंगे, उनका लड़का होगा, वो लड़का जब शादी करेगा तब छतरी बनेगी। तो लगभग उसको 30 से 40 साल आप मान के चलो। लेकिन लास्ट में जो मटका रखा ना, उसके ऊपर फिक्स है कभी छतरी नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी अनमैरिड डेथ हुई थी। अब जैसलमेर के जो लास्ट राजा थे जिन्होंने अपनी शादी पे अपने दादा का ये मोनूमेंट्स बनाया, लास्ट राजा थे जिनका नाम था बृजराज सिंह जी। उन्होंने शादी की थी नेपाल में काठमांडू में। उन्होंने अपनी शादी पे अपने दादा की ये मोनूमेंट्स बनवाया था। अब इस मोनूमेंट्स के पीछे के 2 मोनूमेंट्स का मीनिंग है, इस राजा की 2 रानी थी, इस राजा की 3 रानियाँ थी। अब ये दोनों कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मोनूमेंट्स में पतला जो सबसे टॉप में देख सकते बोलते कलश, कलश लगाने के लिए ऐसे कई कस्टम जो पुराने टाइम में फॉलो होते हैं, बट आपको फॉलो नहीं हो रहे। दोनों के ऊपर कलश नहीं लगे हुए। अभी लाइन दिख रही है, सब टेम्पल है। अब आप देखो यहाँ पे एक नेम प्लेट लगी, आप आ जाओ। नेम प्लेट लगी, इसमें लिखा हो महारावल जोहार सिंह जी। जैसलमेर में लिखता महारावल, जोधपुर जाओगे महाराजा, उदयपुर जाओगे महाराणा, जयपुर में जाओगे सवाई, हर जगह का अलग अलग टाइटल है। तो जैसलमेर में लिखता महारावल। नीचे टाइम लिखा है, ये इनकी एज नहीं, ये इनका रूलिंग टाइम लिखा है। ये इनका मतलब रूलिंग टाइम है, इन्होंने कब से कब तक जैसलमेर पे रूल किया था। महारावल जवाहर सिंह भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में बताओ, हर राजा के राज्य में उनका एक नेम टाइटल होता है। और जैसे कि यहाँ जैसलमेर के राजाओं का नेम टाइटल है महारावल जवाहर सिंह जी, जिनने 1914 एडी से 1949 एडी तक रूल किया यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ जो छतरी है ना, जिनका निर्माण है, जब राजा की डेथ हो जाती है तो उनके पोते निर्माण कराते हैं जब वो शादी कर रहे होते हैं। तो जैसे एक छतरी हाँ अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, बिकॉज उनके अभी लास्ट में उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो उनकी शादी होगी, जब उनके पोतों की शादी होगी तब जाके वो बनेगी। तो भाई ये मोन्यूमेंट का इस तरह से है। हमने जो अर्थक्वेक किया था कच्छ में, जो गुजरात में, उसके इफेक्ट नहीं गिरा, उसका रिकंस्ट्रक्शन हो सका, इसका काम अभी चालू। ये भी 5-6 साल पहले लाइटनिंग की वजह से डैमेज हुआ। अच्छा, इस बिजली से एक लेग ऊपर है, नॉर्मल डेथ होती है। अच्छा, मतलब एक लेग ऊपर है और बाकी का 3 लेग डाउन है, तो मतलब नॉर्मल डेथ हुई है। तो भाई ये जैसे ये मॉन्यूमेंट देख रहा है ना सामने, इसमें राजा के दोनों घोड़े ऊपर जैसे पैर हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि राजा युद्ध में मारा गया है। और जैसा कि पहले हमारे यहाँ जौहर और सती प्रथा होती थी। सती प्रथा वो होती थी, अगर किसी राजा की अगर मृत्यु हो जाती है, तो आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कैसे भी मृत्यु हो जाए, तो उसमें वो उनके साथ जल के सती प्रथा कर लेती थी। और जौहर प्रथा ये थी कि राजा युद्ध में हारता था तो वहाँ के सैनिक आके बताते थे कि राजा युद्ध में हार चुके हैं, तब वो जौहर करते थे। जैसा कि सबसे बड़ा जौहर चित्तौड़गढ़ में 16,000 रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ किया था, वो भारत का सबसे बड़ा जौहर था। अभी चलो आगे बता रहा है भैया, उसको भी देखते हैं। जैसा कि आपको सामने मॉन्यूमेंट दिख रहा है ना, ये राजा का जैसे एक पैर ऊपर है घोड़े का, तो इसका मतलब ये से इस राजा की नॉर्मल डेथ हुई है। और इनकी 4 रानियाँ थी जिन्होंने सती किया है, इन चारों की डेथ साथ में हो गई थी। ये इसका सिंबल है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई राजा के बारे में डिटेल लिखी हुई है, पाली भाषा में लिखी हुई है। और ये जो पिलर बने हो ना, ये इंटरलॉक सिस्टम से हुए हैं, तभी ये डैमेज नहीं हुए। जैसे नीचे के है ना 2-3 मॉन्यूमेंट डैमेज हो चुके हैं, बट ये इंटरलॉक सिस्टम से बने हुए हैं ऊपर वाली छतरियाँ, जो कि बिल्कुल भी सेफ हैं। अगर चाहो तो इन्हें कहीं दूसरी जगह जाकर भी शिफ्ट कर सकते हो। ये किसका है भैया? अच्छा, ये भाई ऊपर वाली छतरियाँ हैं सारी की सारी। अब आप देखो ये राजा घोड़े पे, इसका आगे क्या पैर हवा में नॉर्मल डेथ थी। इनकी 11 पत्नी थी। जब इनकी डेथ हुई, डेड बॉडी जब जलाई 8 सती हुई थी। वो 3 रानियाँ सतनी थी, इस वजह से 3 अलग। अच्छा, ये 3 रानियाँ थी, इनकी अलग अलग बनी हुई हैं। हाँ, ये राजा थी, ये इसकी भी नॉर्मल डेथ हुई है ना एक। हाँ, और इसकी 8 पत्नियाँ थी। अच्छा, 8 पत्नी सती हुई थी साथ में, भाई देख लो। तो भाई जैसे ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है ना, जैसे इसकी भी नॉर्मल डेथ हुई थी। इसकी एक रानी थी जो कि सती हुई थी। जैसे ही जिसके पास जितना धन था ना, उसी हिसाब से मॉन्यूमेंट का डेवलपमेंट किया है। ये देख लो, इसकी 4 रानियाँ थी, तो 4 रानियों ने साथ में सती हुई थी। इनकी नॉर्मल डेथ हुई थी।
ऐसी ही एक है जिसकी इसकी भी 4 पत्नियां थी, जिन्होंने नॉर्मल डेथ हुई थी, सती हुई थी। तो भाई ये अगर मॉन्यूमेंट की बात बताऊं तो छत्रियों की बात बताऊं राजाओं की, तो ये भाई मिस नहीं करना चाहिए। ये हिंदू राजाओं की छत्रियां हैं, यहाँ आकर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है और पिक्चर भी बहुत सुंदर आती हैं और जानने को बहुत मिलता है। अगर आप हो सके ना तो एक गाइड कर लेना, एक बहुत कम पैसे में आपको गाइड मिल जाएगा। आप घूम के जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा। ये जो हिस्ट्री है ना, उसको अनुभव करने के लिए गाइड की ज़रूरत होती है। और आप कितना भी गूगल पढ़ लो, आप हिस्ट्री में पढ़ लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो रियल हिस्ट्री होती है ना, वो यहाँ के लोकलों के पास होती है, जो गाइड्स होते हैं। आप गाइड्स करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।